गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तुम सब अपने अपने घरों पे इस कोरोना पीरियड पे ठीक हो? चलो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू चैप्टर, एक न्यू यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम पार्ट 1 दो पार्टों में, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को दो पार्टों में तोड़ा गया है, दो पार्टों में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 और दूसरे पार्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स, किरचॉफ्स लॉ, हम बहुत सारे कुछ देखेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 का हम चैप्टर 3। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं चार्ज के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा रिवाइज करते, फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने चार्ज के बारे में जाना था हम, ठीक है। चार्ज के प्रॉपर्टीज, बहुत सारे लॉज, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, वी का वर्क डन, उसके बाद एनर्जी इन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर पे हमने कंसीडर किया था चार्ज इज एट रेस्ट, और रेस्ट में रहते हुए चार्ज की बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे लॉज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे किया था, जिसके वजह से फर्स्ट यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन सेकंड चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर पे और यूनिट 3, थर्ड चैप्टर और यूनिट 3 पे, थर्ड चैप्टर और यूनिट 3, सॉरी यूनिट 2 एंड चैप्टर 3 पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? हम लोग कंसीडर करेंगे चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे हमने कंसीडर किया था चार्ज रेस्ट है, लेकिन इस चैप्टर पे, चैप्टर 3 पे हम कंसीडर करेंगे चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, जिसको हम बाद में मिलेगा ट्रिप वेलोसिटी, धीरे धीरे हमको मिलेगा। एक कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। इस चैप्टर पे हम कंसीडर करेंगे चार्ज इज मूविंग। कौन से चार्ज? हमने कहा था हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर के रेस्पेक्ट में, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एट ए कांस्टेंट स्पीड, जिसके वजह से हमको ये चैप्टर पढ़ना होगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है कि सर, इस चैप्टर का नाम है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, तो हम शुरू करने वाले हैं हमारे यूनिट 2 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जानेंगे करंट क्या है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड में हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट क्या है, थर्ड में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि थोड़ी देर पहले, फ्यू सेकंड्स पहले मैंने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। फोर्थ में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। ये सारे टॉपिक्स है, 5 टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। 5 टॉपिक पे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, 6 पे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। क्लास 10 का ये चैप्टर है, क्लास 10 में तुम लोगों को ये मिला है, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी तुम लोगों को मिला है। 7 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। 8 कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। 9 सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग सीरीज में, हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। 9 में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्लास 10 में भी मिल चुका है तुम लोगों को। 10 में हम पढ़ेंगे ईएमएफ, जो जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम जानते हैं, इसके साथ रिलेशनशिप देखेंगे। 11 में हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सेल मतलब हम पढ़ेंगे बैटरी,
यहाँ पे सेल मतलब हम पढ़ेंगे बैटरी, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, बायोलॉजी वाला सेल नहीं। यहाँ पे हम सेल मतलब बैटरी पढ़ेंगे। और 12 में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या कवर करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे, 10 में मिला है तुम लोग को। ओम्स लॉ के रेस्पेक्ट में हम रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, कलर कोड्स देखेंगे, कलर कोड रेजिस्टेंस के ऊपर, कलर कोड्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम देखेंगे। 11 पे हम इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी बैटरी पढ़ेंगे, और 12 में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 चैप्टर में हम ये 12 के 12 टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 पे ये 12 के 12 टॉपिक हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, इस चैप्टर पे हम कंसीडर कर रहे हैं चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक क्लास 10 में मिला है तुमको, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब है मेरा इलेक्ट्रिक करंट, यानी पर सेकंड में या फिर पर यूनिट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। अगर बेसिक, अगर सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और Q क्या है मेरा, Q है मेरा चार्ज, ठीक है, और T इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। I इज इक्वल्स टू Q बाई T, I Q क्या है मेरा चार्ज, I क्या है मेरा T, ठीक है। इसका SI यूनिट हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट हम जानते हैं एम्पियर, ठीक है। एम्पियर साइंटिस्ट है, आंद्रे एम्पियर एक साइंटिस्ट है, और कैपिटल A, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली करंट को हम बेसिकली हम पढ़ेंगे 12 के नजरिए से हम पढ़ेंगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट स्केलर भी है करंट ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना तो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट का डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। सपोज 10 डायरेक्शन है तो तुम लोग बोलोगे कि सर जिसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है वो तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन करंट वेक्टर भी नहीं है। इसको इसीलिए करंट को हम एक अलग जोन पे पढ़ते हैं जिसका नाम है टेंसर। ये हमारे बियॉन्ड आवर सिलेबस है, बियॉन्ड आवर स्कोप है। सिर्फ नाम जान के रखो, करंट को हम अलग एक जोन में पढ़ते हैं जिसका नाम है टेंसर। लेकिन 12 के नजरिए से, 12 के पर्सपेक्टिव पे हम लोग सिर्फ ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये हम मान के चलेंगे कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन को कौन कंडक्ट करेगा, एक कंडक्टर ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक कंडक्टर ही कंडक्ट करेगा। कौन कंडक्ट करेगा, एक कंडक्टर ही कंडक्ट करेगा। यानी I इज इक्वल्स टू Q बाई T, अभी जो मैंने बोल के दिया था थोड़ी देर पहले, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, ठीक है। I इज इक्वल्स टू Q बाई T। और अगर एवरेज करंट अगर हम निकाले, I एवरेज इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। I एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इफ टाइम लिमिट बहुत ही छोटा हो, इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, अगर टाइम लिमिट बहुत ही कम हो, कम समय में, बहुत ही कम समय में, टेंड्स टू 0 का मतलब 0 के एकदम आसपास, लेकिन इज इक्वल्स टू 0 नहीं। डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है डेल्टा T जो टाइम लिमिट जो है वो 0 के आसपास है लेकिन 0 नहीं है, बहुत ही कम समय। ऐसा अगर हो तो I एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाता है।
आई इंस्टेंटेनियस हो जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो कि फर्दर जाके हो जाता है मेरा डी क्यू बाई डी टी, फर्दर जाके हो जाता है मेरा डी क्यू बाई डी टी। यही यहाँ पे बोला गया है डी क्यू बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है, और एवरेज करंट मेरा कितना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, कितने टाइप्स बहुत सारे टाइप्स है डिफरेंट करंट के। जैसे कि मेरे स्टेडी करंट है, देखेंगे हम, अब ये देखेंगे स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट का मतलब टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो वैरी नहीं करता, डज नॉट वैरी विथ मैग्नीट्यूड। टाइम के साथ साथ डज नॉट वैरी, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, डज नॉट वैरी नहीं करता, इसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट, ठीक है। सेकंड है वेरिएबल करंट, सेकंड है मेरा वेरिएबल करंट, मतलब टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है वो वैरी करेगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा, ऊपर नीचे, कम ज्यादा, बहुत सारे कुछ होगा, इसको हम वेरिएबल करंट बोलते हैं। और तीसरा है मेरा अल्टरनेटिंग करंट, ये टाइम के साथ साथ वैरी करेगा, लेकिन एक प्लस होगा दूसरा माइनस, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ वैरी करेगा, लेकिन एक बार प्लस होगा दूसरे बार माइनस होगा, टाइम के साथ साथ वैरी करेगा, एक बार पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड और एक बार होगा मेरा नेगेटिव, ठीक है, एक बार पॉजिटिव होगा मेरा मैग्नीट्यूड और एक बार होगा मेरा नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया। देखते डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर से मेरा करंट का मैग्नीट्यूड इन करंट, मैग्नीट्यूड, और इधर में मेरा टाइम, ठीक है, इधर में मेरा टाइम। अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये जो वैल्यू है, ये जो ए वाला ब्लू वाला जो वैल्यू है, ये मेरा स्टेडी करंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों स्टेडी करंट? देखो, टाइम के साथ साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। टाइम के साथ साथ इसका कोई मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम स्टेडी करंट बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेडी करंट व्हिच डज नॉट वेरी विथ टाइम, यही मेरा स्टेडी करंट है, जो कि टाइम के साथ साथ करंट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई वैरी नहीं है, इसीलिए इसको हम स्टेडी करंट बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो बी वाला ग्राफ है, ये मेरा अभी वेरिएबल ग्राफ है, वेरिएबल करंट है, ये मेरा वेरिएबल करंट है। ये देखो, टाइम के साथ साथ देखो करंट बढ़ता ही जा रहा है, 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 ठीक है, तो ये वेरिएबल करंट है, ओके। ये जो सी जो है, सी भी मेरा वेरिएबल करंट है, सी भी मेरा वेरिएबल करंट है। देखो, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, फिर से यहाँ पे कम हो गया, फिर से बढ़ गया, बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर से आके कम हो गया, फिर से बढ़ रहा है, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल करंट है, ठीक है। तो ये बी ग्राफ और ये सी ग्राफ, ये दोनों मेरे वेरिएबल करंट है, ठीक है। ए जो है वो मेरे स्टेडी करंट है, या टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं। बी और सी जो है वो मेरे वेरिएबल करंट है, ठीक है। ये देखो, बी एंड सी वेरिंग करंट, whose magnitude varies with time. This is steady current, this is variable current, okay. This is steady current and this is variable current. Next, और ये जो रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस मैग्नीट्यूड एक बार माइनस, इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और एसी। इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट फॉर्म एसी,
ठीक है, हमारे घर पे जो करंट आता है वो एसी करंट आता है जिसका मैग्नीट्यूड रहता है 220 वोल्ट। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 220 वोल्ट रहता है और फ्रीक्वेंसी रहता है, एसी में हमेशा फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज। हमारे इंडिया में जो जिस तरह के फ्रीक्वेंसी वाले करंट इस्तेमाल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट हर एक हाउस होल्ड करंट में। तुम लोग फ्रिज में भी अगर तुम एक स्टेबलाइजर अगर तुम लगाओगे तो तुम लोग देखोगे स्टेबलाइजर के कांटा जो है वो 220 वोल्ट में आके रुक जाता है। मतलब हमारे घर पे जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो 220 वोल्ट है और जिसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, कौन से करंट आके घुस रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट आके घुस रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। एक बार प्लस मैग्नीट्यूड हो रहा है, एक बार माइनस मैग्नीट्यूड हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो टाइम के साथ साथ डायरेक्शन जो है वो मेरा चेंजेस कर रहा है। इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट का मतलब हम लोग इस चैप्टर पे मान के चलेंगे करंट जो है सपोज अगर मैं कैपेसिटर का अगर मैं पकड़ लूं, सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट और एक रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो होता है। कौन? रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो होगा मेरा इलेक्ट्रॉन। कौन फ्लो होगा? चार्जेस फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो रिवर्स डायरेक्शन जो है इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। उल्टा डायरेक्शन पे रिवर्स डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये देखो ये प्लस प्लेट है और सपोज ये माइनस है, तो देखो प्लस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ जाएंगे। ये देखो पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ जा रहे हैं और यही है मेरे करंट का डायरेक्शन आई। ये देखो यही है मेरे करंट के डायरेक्शन आई। ठीक है, कन्वेंशनल करंट is the current whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब कन्वेंशनल करंट इज द करंट whose direction is along the direction of motion of positive charge। ठीक है, along the direction of motion of positive charge under the action of electric field। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए कोई फोर्स नहीं आता है। हम जानते हैं चार्जेस को मूव कराने के लिए फोर्स जरूरत होती है। कितने फोर्स लगता है? F = QE, ये हम जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम अप्लाई करेंगे तब जाके पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह के डायरेक्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is in the direction opposite to that of the motion of electron। यानी conventional current is due to the motion of electron is in the direction opposite to that of the motion of electron। यानी अगर ये प्लस चार्ज से करंट फ्लो कर रहा है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे कौन फ्लो करेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या सर? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इसका हम एक्सप्रेशन हम अगले लेक्चर पे हम करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या ये हम देखेंगे, अभी इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल under the effect of the applied electric field। drift velocity is defined as the velocity, किस तरह के velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। मान के चलो कि एक शॉपिंग मॉल है, सपोज ये एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है,
और इस शॉपिंग मॉल में सपोज 1 लाख लोग हैं, या फिर सपोज 10,000, छोटा सा शॉपिंग मॉल है, इस शॉपिंग मॉल का छोटा सा एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में 10,000 लोग बंदी हुए हैं, 10,000 लोग रुके हुए हैं, एक रूम पे, शॉपिंग मॉल के एक रूम पे 10,000 लोग रुके हुए हैं। अचानक से शॉपिंग मॉल में अनाउंसमेंट होता है कि 5 रुपए में आईफोन मिल रहा है, 5 रुपए में आईफोन 11 मिल रहा है। तब 10,000 लोगों में क्या हड़कंप मचेगा, क्या भूकंप मचेगा। 10,000 लोग हो जाएंगे पागल। अचानक से अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि 5 रुपए में आईफोन 11 दिया जा रहा है, तो ये 10,000 लोग जो एक रूम में बंद है, वो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, वो लोग पागल हो जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसके वजह से लोगों में क्या होगा, कलीशंस होंगे, लोगों में, इन सारे लोगों में क्या होंगे, कलीशंस होंगे, इन लोगों में क्या होगा, कलीशंस होंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं ऐसा सोचूं, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में कौन रहता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कंडक्टर में कौन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स आ जाएगा, QE फोर्स आ जाएगा। हर एक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फोर्स QE लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे, कलीशंस होंगे, इधर उधर मूव करने शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, ड्रिफ्टेड होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड होते रहेंगे, ड्रिफ्ट मतलब मूव करना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और यही जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब जनरेट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो वही अनाउंसमेंट इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बोला है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक सपोज ये कंडक्टर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पे करंट मेरा I है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा A, यह बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर से मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस तरफ से रहेंगे मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ये डायरेक्शन मेरे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन अगर मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन मेरा करंट है। ऑपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यही जो वेलोसिटी से मूव करता है, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये देखो, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसका हम प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर पे। V इज इक्वल टू दिस, और T जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, या T जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम देखेंगे, ये सारे प्रूफ हम करेंगे। करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, ठीक है। V d इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A मेरा एक्सेलरेशन, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, ये हम पढ़ेंगे। E मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, M मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो V d का जो एक्सप्रेशन जो है, V d इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू T, इसका हम प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।